हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट 2। तो पाइथागोरस थियरम चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो 7th क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है। 6 तक मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो FG है, FG हम लोगों को 12 दिया गया है और GD हम लोगों को 8 दिया गया है। और बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। हमको फाइंड करना है EG। जिसको जिसको फाइंड करना है मैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। FD और EF, तीन चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले FG ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन से हम लोगों को ये मिल जाएगा। फिर ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थियरम से ये मिल जाएगा। फिर ये एंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, तो इस पाइथागोरस थियरम से ये भी मिल जाएगा। करते हैं तब तो पता चलेगा मिलेगा या नहीं। तो इन ट्रायंगल DEF एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड FG परपेंडिकुलर टू ED। तो FG ज्योमेट्रिक मीन हो गया, देयरफॉर FG इज अ ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जो FG का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा EG इंटू GD के। FG का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, EG हम लोगों को नहीं मालूम है, GD हम लोगों का 8 है। 12 का स्क्वायर 144, EG इंटू 8, तो 144/8 इज इक्वल टू EG। तो 144/8 ये आ जाएगा 18। देयरफॉर EG इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ओ वाह, कितना इजी सम था दोस्तों। 18 यूनिट्स पूरा नहीं हुआ है अभी। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे EF फाइंड करने के लिए हम लोगों को DF चाहिए और ED चाहिए। हम लोगों के पास EG तो है, मतलब EG तो है, GD भी है, बट ED नहीं है। तो ED कैसे फाइंड करेंगे? ED इज इक्वल टू EG प्लस GD। रीज़न डालेंगे कोलिनियर, तो EGD। तो EG है 18, GD है 8, तो ये आ जाएगा 26। तो ED इज इक्वल टू 26 यूनिट्स। तो ये हो गया हम लोगों का 26 यूनिट्स। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं EF। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल DEF एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ED का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। रीज़न क्या डालेंगे? बाय पाइथागोरस थियरम। तो DF का स्क्वायर मतलब कि फाइंड करना है, ED हम लोगों का 26 है और EF हम लोगों का, EF भी नहीं है अभी हम लोगों के पास, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। पहले EF फाइंड कर लेते हैं, और सॉरी DF फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो चलिए पहले DF फाइंड कर लेते हैं, उसको भी हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थियरम से। अगर आप लोग ये ट्रायंगल देखें तो GFD एक अलग ट्रायंगल है, इसको मैं उतार लेता हूँ। GFD, GF हम लोगों का 12 है, GD हम लोगों का 8 है, और ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग DF। चलिए फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल DGF एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर DF का स्क्वायर इज इक्वल टू FG का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर। रीज़न क्या? बाय पाइथागोरस थियरम। तो DF का स्क्वायर हम लोगों को नहीं मालूम है, FG का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, GD है 8, तो 144 प्लस 64, तो आ जाएगा 208। तो DF का स्क्वायर इज इक्वल टू 208। अब यहाँ पे हम लोग रूट ले लेंगे, तो DF इज इक्वल टू हो जाएगा √208। अब इसको रूट से बाहर निकालने के लिए इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोगों को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अब डबल टू की जोड़ी बाहर आ जाएगी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 √13 बचेगा, लास्ट में मिलेगा 4 √13 यूनिट्स।
तो डी एफ हम लोगों को मिल गया 4√13। ईजी है दोस्तों, ये हम लोगों को मिल गया। अब आते हैं यहाँ, तो डी एफ हम लोगों को मिला 4√13। अब फाइंड कर सकते हैं हम लोग ई एफ। 26 का स्क्वायर 676, 4√13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 इंटू 13, 16 13 जा 208, और ये ई एफ का स्क्वायर। तो 676 माइनस 208 इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। तो 676 में से 208 माइनस होगा तो कितना बचेगा? बचेगा 468 इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। तो अब 468 पे हम लोग क्या ले लेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ले लेंगे तो ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 468 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 3 4 2 1 1 7 और 1 1 7 जाता है 7 के टेबल में शायद। वेट लेट मी कैलकुलेट। तो 13 9 जा 117, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 2 2, मतलब 3 2 जा 6, 6 बाहर और अंदर बचा √13, तो 6√13 यूनिट्स। ये हो गया हम लोगों का ई एफ, ये हो गया हम लोगों का ई जी, ये हो गया हम लोगों का डी एफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा सम सॉल्व करना था। मैं आप लोगों को एकदम ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। तो दोस्तों ये था हम लोगों का पूरा सम। पहले हम लोगों ने ई जी फाइंड किया ज्योमेट्रिक मीन से, फिर पाइथागोरस से ये, फिर पाइथागोरस थे ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 8वां सम। 8वें सम में हम लोगों को बोला है कि रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करो जिसका लेंथ 35 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल को लेता हूँ। ये है रेक्टेंगल और डायगोनल आप लोगों को मालूम ही होगा, ये है डायगोनल। इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का नाम ABCD ले लेता हूँ। और हर एक रेक्टेंगल का हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। तो DBC निकल जाएगा एक ट्रायंगल। ये 35, ये 12, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो इसको कैलकुलेट करके पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये डायगोनल कितना होगा। तो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, नाम हम लोगों ने अपने से लिया है। और देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। तो DC हम लोगों का 35 सेंटीमीटर रहेगा और BC हम लोगों का 12 सेंटीमीटर रहेगा और दोनों गिवन है। देयरफॉर इन ट्रायंगल BDC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लगा देंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। DC का स्क्वायर बोले तो 35 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 12 25 और इसका होता है 144। तो टोटल आ जाएगा 1369। तो 1369 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा √1369। तो BD इज इक्वल टू 37। इस तरीके से हम लोग डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। और आप लोगों को और भी इजी फार्मूला चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमेशा होता है L² प्लस B²। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू L² प्लस B²। ये फार्मूला यूज़ करना जब भी आप लोगों को रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 मार्क का आएगा वरना 2 मार्क का आएगा। 1 मार्क का MCQ में, 2 मार्क का सिंपल सम सॉल्व करने में। अब बात करते हैं 9th सम की। 9th सम में हम लोगों को कुछ प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं जो भी प्रूफ करना है। इसमें क्या बोला है, सबसे पहले गिवन लिख ही लेते हैं। गिवन बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग QR। एंगल R इज इक्वल टू है 90 डिग्री, ठीक है। और टू प्रूव हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि जो PQ का स्क्वायर है वो इक्वल है 4PM² के माइनस 3PR² के।
प्रूफ सॉल्व करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ट्रायंगल को उठाते हैं। छोटा ट्रायंगल मतलब पी एम आर। तो इन ट्रायंगल पी एम आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। ये कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद आर एम जो है हम लोगों का, एम क्या है? मिड पॉइंट है, बट पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट एम पी ऑफ सेग क्यू आर। देयरफॉर जो एम आर होगा वो हाफ हो जाएगा क्यू आर का, हो जाएगा ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। अब पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4। 2 का स्क्वायर 4 और क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब नीचे 4 आ गया। 4 हटाने के लिए मुझे हर जगह 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से 4 हट जाएगा। इतना समझ में आया? हम लोगों ने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इधर से हटाना था। अब इसको यहीं पे छोड़ दो। अब हम लोग बड़े ट्रायंगल पे लगाते हैं, मतलब पी क्यू आर पे हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो अगर मैं पी आर स्क्वायर को इधर लेकर आ जाऊँ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। वही करता हूँ, इसको दे देता हूँ नंबर 2। तो 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये आया फ्रॉम 1। ठीक है। अब क्यू आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल है, और इसको दे देता हूँ मैं नंबर 1 ही है ये। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 से जो पी क्यू का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू है पी आर के स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर के। क्या हम लोगों का प्रूफ हो गया? अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को -3 पी आर स्क्वायर चाहिए, जहाँ पे -4 पी आर स्क्वायर है। तो ये प्लस पी आर स्क्वायर, ये -4 पी आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर मिल जाएगा -3 पी आर स्क्वायर। और ये 4 पी एम स्क्वायर तो है ही, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लंबा सम है दोस्तों, इसको आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आप लोगों को फिर से मैं दिखा देता हूँ सम को। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो सबसे पहला ये 2 ट्रायंगल है। यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर मिड पॉइंट बताया, तो लास्ट में मिला ये हम लोगों को। यहाँ पे सम को रोक दिया। फिर बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया तो हम लोगों को मिला ये। फिर देखा हम लोगों ने क्यू आर मैच हो रहा है, तो इसको हम लोग उधर लेकर गए तो मिला ये। तो क्यू आर स्क्वायर की जगह मैंने इसको रख दिया, और फिर उसके बाद लास्ट में मुझे ये मिल गया और प्रूफ हो गया। कई बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट सम। इसमें बोला वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। वॉल्स बोला है, मतलब कुछ ड्राइंग करनी होगी हम लोगों को। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। पहली वॉल पैरेलल है, मतलब स्ट्रीट के पैरेलल है, ये बीच में जो है वो रास्ता स्ट्रीट। आ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट हाइट ऑफ 4 मीटर। यहाँ पे एक लैडर रखा गया, तो उसकी जो लेंथ थी वो थी 5.8 मीटर, और उसने पहली बिल्डिंग जिसकी लेंथ थी 4 मीटर उसको रीच किया। फिर उसके बाद लैडर को टर्न ओवर किया गया, मतलब उसको ये साइड लाया गया। तो ये साइड लाने के बाद वो 4.2 मीटर पे टच हुई, और लैडर की हाइट तो उतनी ही रहेगी, वो तो बढ़ने वाली है नहीं, बस बिल्डिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये हो गया हम लोगों का रास्ता। हम लोगों को फाइंड करना है कि ये रास्ता कितना ज़्यादा चौड़ा है, विड्थ इसकी कितनी है। तो ABC, और इसको नाम दे देते हैं PM। ठीक है।
तो ये पैरेलल है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो इधर से BC मिल जाएगा इन दोनों से, और यहाँ पे लगाएं तो यहाँ से CM मिल जाएगा, और BM क्या हो जाएगा, स्ट्रीट का विड्थ। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाना होगा दोस्तों कि कौन क्या है। तो वो कैसे दिखाएंगे, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट AB represents the height of the फर्स्ट बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग की हाइट को AB रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेगमेंट PM रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग की हाइट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर सेगमेंट AC एंड PC रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द लैडर, सीढ़ी की लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर सेगमेंट BM रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, रास्ते की चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई है जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो। पॉइंट C इज द पोजीशन ऑफ द लैडर, ये भी लिख सकते हैं। तो 4 चीज़ें आप लोगों ने लिख दी, काफ़ी है। और ये कब लिखना है, जब 3 मार्क का है। 2 मार्क्स में आए तो इतना लंबा मत जाना, डायरेक्ट सॉल्व कर देना। तो इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं अब। एंगल B 90 डिग्री हो गया, AB हम लोगों का 4 मीटर है, AC हम लोगों का 5.8 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB हम लोगों को 4 स्क्वायर है, BC हम लोगों को फाइंड करना है, और AC है 5.8 स्क्वायर। तो 5.8 का स्क्वायर होता है 33.64। इतनी बार हम लोग सम कर चुके हैं कि हम लोगों को एक एक आंसर याद है। और ये 16 और ये BC स्क्वायर। अब उसके बाद 33.64, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 17.64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू रूट 17.64। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 4.2 मीटर। एक बार दोस्तों सम दिख जाता है ना, तो हम लोगों को याद आते जाता है कि पाइथागोरस लगाया था, ये आंसर आया था। तो पहले ट्रायंगल में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो BC मिल गया 4.2 मीटर। अब दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इन ट्रायंगल PCM एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। PC स्क्वायर हम लोगों का लैडर का 5.8 का स्क्वायर, और PM है हम लोगों का 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर, और फिर CM का स्क्वायर। और यहाँ पे रीज़न डाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर तो 5.8 का 33.64 और 4.2 का 17.64, ये प्लस CM का स्क्वायर। अब 33.64 में से 17.64 को माइनस करते हैं, तो बचेगा CM का स्क्वायर। ये माइनस होके आ जाएगा 16 इज इक्वल टू CM का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BS बोथ साइड, देयरफॉर CM इज इक्वल टू रूट 16। तो CM इज इक्वल टू 4 मीटर। तो हम लोगों का जो स्ट्रीट का विड्थ था वो था BM, तो ये हो जाएगा BC प्लस CM। तो इसको लिख सकते हैं BCM। तो 4.2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8.2 मीटर। मतलब जो स्ट्रीट की विड्थ है वो कितनी है, 8.2 मीटर। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सम है, बट इजी सम है। कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो 3 लाइन के होते हैं बट फिर भी बहुत हार्ड होते हैं, बट कुछ कुछ सम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं बट फिर भी बहुत इजी होते हैं। तो ये था हम लोगों का एक इजी सम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस से 2.2 सीखेंगे।